Hello, my dear student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to teach you class 9th English Moment, and this is chapter number 7. So my dear student, stay with me. तो आज हम पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 9th मोमेंट से चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक के क्वेश्चंस के सारे आंसर करा दिए हैं, उसको आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज चैप्टर 7 है द लास्ट लीफ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें सू एंड जॉन्सी दो कैरेक्टर हैं। और कौन है? दोनों आर्टिस्ट हैं। दोनों आर्टिस्ट हैं और दोनों की कहानी है, देखिए, सू एंड जॉन्सी। और इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ द रेनिंग हैविली। ऑटम का समय है, मीन्स पतझड़ का टाइम है उस समय, और हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं, रेनिंग भी बहुत तेज़ी से हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर्स हैव फॉलन। एक आईवी क्रीपर वहाँ पर, क्रीपर का मतलब होता है लता, तो क्रीपर है, लताएँ हैं, और आईवी की लता है, उसके पत्ते गिर चुके हैं और कुछ जो बचा है वो गिर रहा है। एंड व्हेन डजंट द लास्ट लीफ फॉल, लेकिन अभी अंतिम वाला लीफ नहीं गिरा है। तो उसी की कहानी है लास्ट लीफ। ठीक, यहाँ पर एक कैरेक्टर है जॉन्सी। जॉन्सी जो कि बीमार पड़ती है और वो कहती है कि जब लास्ट लीफ भी गिर जाएगा तो मैं मर जाऊँगा। तो ये कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और हाँ, कहानी को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करने चल रहे हैं, क्योंकि हम आपको क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हम आपको चलिए कराते हैं। चलिए देखें लास्ट। हाँ, चैप्टर में बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके आंसर। चैप्टर के हम आंसर को हमने लाइन बाय लाइन बहुत ही क्लियरली राइट किया है। देखिए, क्लास 9th मोमेंट्स चैप्टर 7 द लास्ट लीफ इंग्लिश ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस। जॉन्सी की बीमारी क्या थी? एंड व्हाट कैन क्योर हर, कौन सी चीज़ें उसका इलाज कर सकती थी? एंड मेडिसिन आर विलिंगनेस टू लिव, कोई मेडिसिन या फिर जीने की इच्छा, कौन सी चीज़ें हैं जो जिससे वो उसका इलाज हो सकता था? तो आंसर नोट करेंगे। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। क्या हुआ था? जॉन्सी को निमोनिया हुआ था। ओनली द विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर, केवल जीने की इच्छा ही उसको क्योर कर सकती थी। मतलब अगर उसमें जीने की इच्छा है तभी उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता था। एंड सी हैड मेड अप हर माइंड दैट सी वाज नॉट गोइंग टू गेट वेल, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था कि वह अब ठीक होने वाली नहीं है। द डॉक्टर सेड दैट इफ़ सी डिड नॉट वांट टू लिव देन मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर। और डॉक्टर ने कहा भी था अगर वो जीना नहीं चाहती है तो दवा कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो नोट कर लेंगे। आई होप आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज़ कॉमन एमंग टीनेजर। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जॉन्सी जिस डिप्रेशन से गुजर रही है यह सभी टीनेजर में कॉमन है? आंसर देखिए, ऐसी बात नहीं हो सकती, बट हाँ देखिए, यस आई थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी इज़ वेरी कॉमन। हाँ, जॉन्सी की जो डिप्रेशन वाली फीलिंग है वो सब में होती है, ये सही है। एमंग टीनेजर, सारे टीनेजर में होती है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट लाइफ स्टाइल टीनेजर्स आर अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर टू आउट परफॉर्म इन एवरी फील्ड, क्योंकि आज के डेट में टीनेजर पर हर क्षेत्र में अच्छा प्रयास, अच्छा प्रदर्शन करने का प्रेशर होता है। दे आर बर्डन विथ स्टडी एंजाइटी ऑफ फ्यूचर, पढ़ने का भार, फ्यूचर की चिंता। एंड दे आर आल्सो सब्जेक्टेड टू a lot of parentals and peer pressure. Along with all this,
दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय सोसाइटी। और देखिए उनसे समाज भी बहुत अधिक अपेक्षाएं कर रखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर अनेबल टू बियर सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड एंड अप बीइंग डिप्रेस। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे टीनेजर्स बच्चे प्रेशर को सहन नहीं कर पाते और डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये रहा आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक, ठीक, नोट कर लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज बर्मैन हैज़ अ ड्रीम। देखिए इस चैप्टर में एक बर्मैन नाम का करेक्टर है जो कि बूढ़ा है, आई थिंक 60 ईयर का हो चुका है, 60 एबव का है, और लास्ट में उसी की डेथ होती है। लास्ट लिफ्ट जब गिरता है तो बर्मैन इस बूढ़े व्यक्ति की मौत होती है। तो इसकी ड्रीम क्या थी? व्हाट इज़ इट एंड डज इट कम ट्रू? क्या उसका सपना सच होता है? क्वेश्चन का आंसर है बर्मैन वाज अ 60 ईयर ओल्ड पेंटर। देखिए 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट अ मास्टरपीस। उसकी पूरे जीवन की इच्छा थी, सपना था कि वो कोई ऐसा पेंटिंग बनाए जो मास्टरपीस हो, मतलब सब में सबसे उत्कृष्ट हो, सुंदर हो। इट डज कम ट्रू व्हेन ही पेंट्स अ लास्ट सच दैट इट लुक एक्सट्रीमली नेचुरल। और उसका सपना तब सच हुआ जब उसने अंत में जीवन के लास्ट क्षण में एक ऐसी पेंटिंग बनाई, लीफ की पेंटिंग बनाई, पत्तों की, एक पत्ती की, जो सबसे नेचुरल दिखता था। एंड ही पेंटेड द लास्ट लीफ लेफ्ट ऑन ए क्रीपर। और उसने उस लास्ट लीफ को पेंट करके क्रीपर पर ही छोड़ दिया। क्रीपर में जो लताएं थी, आईवी की लताएं, उस पर छोड़ दिया, वहाँ पर रख दिया। तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, What is Bergman's masterpiece and what makes you say so? बर्मैन की लास्ट मास्टरपीस क्या थी और इससे शू पर क्या प्रभाव पड़ता है? What makes you say so? और शू पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? शू क्या कहती है? आंसर, बर्मैन्स मास्टरपीस वाज द लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर। आईवी क्रीपर पर लास्ट लीफ ही मास्टरपीस था बर्मैन का। एंड शू कॉल इट्स मास्टरपीस बिकॉज दिस पेंटिंग रिकंडल द विलिंगनेस टू सर्वाइव इन जोन्सी हर्ड। और शू ने क्या कहा? शू ने कहा कि ये सच में मास्टरपीस था क्योंकि ये लास्ट लीफ को पेंट करके बर्मैन ने जॉन्सी के अंदर जो है जीने की विलिंगनेस, इच्छा जाहिर कर दी थी। एंड शी वॉज एबल टू रिकवर फ्रॉम हर इलनेस। अब वो अपनी बीमारी से रिकवर होने लगी थी जॉन्सी, ठीक, यहाँ तक समझ में आया? जॉन्सी थॉट दैट द शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल फ्रॉम द आईवी क्रीपर। क्योंकि जॉन्सी सोचती थी कि अगर लास्ट लीफ जिस दिन गिरेगा उस दिन जॉन्सी की मौत होगी। लेकिन अब जॉन्सी को जो लास्ट लीफ की पेंटिंग हो गई है, अब जॉन्सी की का जो हेल्थ है रिकवर होने लगा था। बट बर्मैन स्पेंट एन एंटायर नाइट इन अ हैवी स्टॉर्म टू पेंट अ फ्रेश ग्रीन लीफ। लेकिन उस पूरी रात बर्मैन ने लास्ट लीफ को पेंट करने में बिताया था। बर्मैन सफर्ड फ्रॉम निमोनिया बिकॉज ऑफ गेटिंग ड्रेंच वाइल्स पेंटिंग एंड इवेंचुअली डाइड। लेकिन देखिए बर्मैन को उस वक्त उसको भी निमोनिया था और रात भर पेंटिंग किया था, इस वजह से उसको प्रॉब्लम आई और वो मर गया। हाउएवर ऑन सीइंग दैट लास्ट लीफ जॉन्सी थॉट इट वाज रियल एंड गॉट अ फीलिंग ऑफ सेल्फ बिलीव। अब लास्ट में जॉन्सी को ऐसा फील आता है कि जो मरने वाली बातें तो सही थी, उसका बिलीव जो है बढ़िया सही था, सेल्फ बिलीव जो ठीक था। सी रियलाइज्ड शी कुड गेट वेल, सी वांटेड टू एंड केम आउट ऑफ हर इलनेस। अब वो रियलाइज की मीन्स जॉन्सी बर्मैन के मरने के बाद खुद को रियलाइज़ की कि अब उसकी जो इलनेस में सुधार आ रहा था। एंड केम आउट हर इलनेस, और धीरे धीरे अपनी बीमारी से बाहर आने लगी। तो इस तरीके से इस चैप्टर का लास्ट आंसर भी फिनिश होता है, आप नोट कर लेंगे। तो देखिए, देख करके वीडियो को पॉज करके सभी आंसर को आप राइट कर लेंगे। और हाँ, अपने दोस्तों में, क्लासमेट में शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें, अपने नोट्स तैयार कर सकें। चलिए
मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का आंसर जब भी मैं कराऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।